समय विचित्र है। लोग कहते हैं कि हीरा लुटाओ कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा समय हो गया है। हमारे संत हुए हैं पलटू दास, उन्होंने कहा है जैसे नहीं पारस जो होता है, कल हमने बात करी थी कि एक लोहा पूजा में राखत, हमें लगता वक्त एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक बड़ो। लग रहा है एकदम झटका लेके बैठी आई है, देखो शायद कल हमने पद सुनाया था नहीं? चलो वही चलो बैठो आओ, ऐसे ही सही। सबत्ती वालों चालू करते हैं।
ऐसे बैठो जैसे परमात्मा की इच्छा। चालू कर दो इतने के लिए तो फिर ठीक है। कल हमने जैसे कहा था कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो। पारस ऐसा है कि कहीं से भी कैसा भी लोहा हो, कहते हैं स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता है। इसी पर एक राजस्थानी संभवतः संत थे पलटू दास, उन्होंने कहा है कि पलटू पारस क्या करे, लोहा खोटा होए। सतगुरु सबको देत हैं, लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई, लेने वाला कोई नहीं है। शीश को धरे उतारी और वही शकस को मिले, जो मरे की करे तैयारी। जैसे ने कबीरदास ने भी कहा है कि कबीरा यह घर प्रेम को, खाला को घर नाई, शीश उतारे भूई धरे, सो प्रविशय यही माही। शीश उतार के जमीन पर रखने का तात्पर्य ये है अभिमान छोड़ के, अभिमान छोड़ के यहाँ पर प्रवेश करना होता है। अगर अभिमान है तो फिर लाभ नहीं होता है। वही इन्होंने कहा कि लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, शीश उतार के अभिमान छोड़ के रखो, और वही शख्स को मिले जो मरे की करे तैयारी। अहंकार छोड़ने का मतलब वही है। कड़ू बहुत है नाम, ऐसे लोगों को जो अभिमानी हैं, जो उस प्रकार के हैं, उन्हें नाम भी कड़ुआ लगता है। सही बात है। दवा है, मीठी दवा शायद ही कोई होती नहीं, तो अधिकतर सब कड़वी। कड़ू बहुत है नाम, देख के डरे शरीरा, और रोटी खावनहार, खाएगा क्यों कर हीरा। हीरा कैसे वो खा सकता है, रोटी खाने वाला। और रोगी हो वै नीक, वैद्य का पथ जो खावे, वैद्य जो बतावे पथ, वो खाए तो रोगी सही हो। सही बात। हाँ। और मलयागिर की बाँस, मलयागिर की सुगंध, बाँस में नाही समावे। वो जो और वृक्ष हैं बाँसात, वो मलयागिर की सुगंध उनमें नहीं आती। इसलिए हम तो भैया धीरे चलो ठीक। इसलिए पलटू श्री हरि चरण पर, जारि देव सिर भार, तन मन लज्जा खोई के, भक्ति करो निर्धार। भक्ति करो निर्धार, लोक की लाज न मानो, लज्जा छोड़ दो। देव पितर मुख खाक डारे, एक हरि को जानो।
और तज के कुल की रीति, तज के कुल की रीति, अरे खोल घूंघट को नाचो। काहे के लज्जा हर मार्ग में, कहते हैं तज के कुल की रीति, खोल घूंघट को नाचो। वेद पुराण, वेद पुराण मत काच, काछिनी काछो साचो। जो वेद पुराण में रास्ता बताया गया है उस मार्ग पर चलो, वो सत्य मार्ग है। शुभ अरु शुभ अशुभ दो काटू, पाँव की अपनी बेड़ी। जो शुभ और अशुभ इन सब की बेड़ी जो पड़ी हैं, कर्म कर कर के हमने अपने को बंधन में डाला है, कहाँ काटो। और निस दिन रहो आनंद, को का करी है तेरी। कौन क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहता हूँ कहे जात हूँ। कहाँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जाते है तीन लोक का मोल। सही बात। हाँ, खाली जाए। माला फेरत मन खुशी, और ताते कछु न होए। मन माला के फेरते, घट उजियारा होए। वही उस दिन हमने एक बाबा जी का नाम दिया था, तुलसी जी। आज के समय में एक दूसरे तुलसी हुए हैं, संत तुलसीदास जी तो पहले हुए तुलसी। उन्होंने वही लिखा है कि ये राह मंजिल इश्क है प्रेम, ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। ये सिर काट के रखवाए रहे हैं, ये सिर काट के रख रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। और मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा कहते हैं जो अड़चन हटावे रास्ते। अड़चने हैं, वो परमात्मा अड़चने सब समाप्त करने वाला है और वो बुला रहा है। उसने तुझे पंजा दिया, पंजा हाथ का इशारा कर रहा है, मेरी तरफ आओ। जब वो कह रहा है वही अड़चने हटाने वाला है, तो मुश्किल कुशा है रूबरू, उसने तुझे पंजा दिया। जाने कितने संत ऋषि मुनि और मौलाना हुए, पहुँचे सभी इसी राह पे, जिसने है दिल को ताक किया, मजबूत हृदय किया, वो पहुँचे। तो तुलसी कहे सुन ऐ सखी भक्त, ये राज बात न है जुदा। ये रात की बात है, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान पुख्ता दिया, तुझको पता पक्का दिया। ये मार्ग है, ऐसे चलना है। परमात्मा स्वयं बुला रहा है आपको अपनी तरफ से। ज्ञान की बात कोई सुनना है। तो खुसरो दरिया प्रेम का, हमें खुसरो
करके हम पटियाले लिखते हैं, वो लिखते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो डूबा सो तैरा और जो नहीं, जो तैरा सो डूबा। खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो तैरा वो डूबा और जो डूबा वो पार। ये जो प्रेम में जो डूब गया वो पार, और जिसने हाथ पैर चलाए भागी हुई कोशिश करी वो भी डूब गया। रण बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरे न कोई। रण बन व्याधि विपत्ति में रहे मन मरे न कोई, और जो रक्षक जननी उदर सो हरि गए कि सोए। क्या वो सो गया है जिसने गर्भ में रक्षा की है, जहाँ सांस नहीं मिलती, सांस और फिर भी वहां तो रक्षा करता है। इसीलिए रहीम जी भी वही बात कहते हैं कि रहे मन ऐसी प्रीति कर, ज्यों मजीठ को रंग। जामुन का फल मजीठ, अगर दाग पड़ जाए कपड़ा तो कपड़ा फट जाए, लेकिन दाग नहीं। रही मन ऐसी प्रीति कर, ज्यों मजीठ का रंग। टूक टूक कपड़ा उड़े तो न छाड़े संग, इसलिए छाड़े मन हरि विमुखन को संग। सोता जी कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुबुद्धि उपजते है, पड़ते भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग। तुम सुधार दुनिया का कर ही नहीं सकते। कहाँ होते पलपान कराए, विष नहीं तजति भुजंग। तू चालीस का पिलाओ तो जहर नहीं छोड़ता। कहाँ होते पलपान कराए, विष नहीं तजति भुजंग। और कागही कौआ, कागही कहा कपूर चुगाए, और स्वान नहाए गंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। कौआ को कपूर पिलाओ, कुत्ता को गंगा नहलाए, कोई अंतर नहीं। तजो मन हरि विमुखन को संग। खर को कहा अर्घ डाले पन। गधा को चंदन लगाए, गाय नहीं होती। खर को कहा अर्घ डाले पन, मरकट भूषण अंग। बंदर को क्या देते गहने पहनाओ, सब तोड़ता दिखेगा। घर को कहा अर्घ डाले पन, मरकट भूषण
कहा नहाए सरिता, जोर धरे फिर अंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। तारा सुत धन मोह लियो है, पाहन पतित वान नहीं बेधत। पत्थर के ऊपर चारों तरफ गोली चलाओ, बाण चलाओ, छेद नहीं होता। पाहन पतित वान नहीं बेधत, रीतो करो निसंग। तत्व पूरा खाली कर दो, सब काम चला जाओ, छेद नहीं होगा। सूरदास कारी कामल पर, चढ़े न जो रंग, इसलिए कि तजो हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसीलिए कहा है कि सांसारिक स्थितियां छोड़ करके प्रभु की शरण में आओ और कुछ नहीं। हाँ, होता है, भगवान की कृपा है, कृपा है भगवान की। कृपा है भगवान की, जिसकी अच्छे कट जाए किसी प्रकार से। जो आदमी जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि ये संसार जो है मेरे बिना भी चलता है, मेरे चलाए से नहीं चलता, ये मशीनरी किसी और की है और वही चला रहा है। जैसे ट्रैक्टर बनाते कंपनी है, चलाने वाला ड्राइवर है, यहाँ कंपनी ड्राइवर वही है। हम आप इस मशीनरी में नट बोल्ट की तरह कहते हैं भैया, मदद किए रहो, मशीन चलती है। और अगर आपने सोच लिया कि हम कुछ हैं तो निकाल के फेंक दिए जाओ, दूसरा डाल दिया जाएगा उसकी तरफ, मशीन चलेगी। अगर तुमने गड़बड़ी की तो निकाल के फेंक दिए जाओगे और दूसरा डाल दिया जाएगा, मशीन चलेगी। तो ये उसकी मशीन है, इसका इंजीनियर भी वही है, इसको चलाने वाला भी वही है। हमारा आपका सबका कर्तव्य ये है कि इसको चलने में सहायता करते रहें, जितनी कर पाए। परमात्मा इतने में ही प्रसन्न हो जाएगा, परमात्मा इतने में ही प्रसन्न हो जाएगा। तो इस बात को सोच करके यही हमारी कथा वार्ताओं का सार है कि बस उसमें चलते रहे। यही भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान हमारी बुद्धि सुधर देना और सब ठीक है। हाँ, धन और ये सांसारिक वैभव ये आने जाने वाले हैं, ये आते जाते रहेंगे। बुद्धि हमारी शुद्ध रहे और आपके चरणों का ध्यान सदैव बना रहे। तो इस प्रकार से कल हमने जो आपको शिव पुराण की कोटि रुद्र संगीता के 8वें अध्याय में कथा सुनाई थी। पीछे नंदकेश्वर भगवान का महात्म्य और महाबल नाम के जो थे उनके विषय में संक्षेप में बताया था।
उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाबलेश्वर का और महात्मा भी बताओ। हमने तो सुना है यहाँ एक चंडाली थी, उसने भगवान की आराधना करके मुक्ति पाई। ये कैसे हुआ वो बताएं हमको। सूत्र कहते हैं ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, ये जो चंडाली जिसको आप कह रहे हैं, चंडाली का तात्पर्य ये है एक तो जहां पर महाभारत के अनुशासन पर्व में जातियों का बताया गया है, जो सीधे विवाह होते हैं उनकी संतान शुद्ध मानी जाती है। ब्राह्मण का ब्राह्मण से, ब्राह्मण व्यक्ति का ब्राह्मण पुत्री से जो विवाह है ये शुद्ध है। अगर ये आगे बढ़ जाए तो ब्राह्मण वर का, ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय कन्या से हो जाए या वैश्य कन्या से भी हो जाए तो ये भी समाज स्वीकृत करता है, सीधा विवाह माना जाता है। लेकिन जहां विपरीत क्रम हो जाए, जैसे हमने आपको बताया था शुक्राचार्य जी की पुत्री राजा ययाति विवाह हो गया, कन्या ब्राह्मण की और वर क्षत्रिय। ऐसे स्थान पर ये जो है ये वर्ण संकर कहे जाता है, ये प्रतिलोम विवाह कहे जाते हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। पर समाज में हमेशा से कुछ जो होता रहा है। व्यास जी ने तो देवी भागवत में स्पष्ट लिख दिया है कि भैया संसार के कचरे में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये संसार ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इसके सुधार के चक्कर में मत पड़ो। कहते हैं सतयुग, कलयुग, द्वापर, इनके चक्कर में मत पड़ो। राजा अच्छा है, ये उन्होंने भी कहा है, भीष्म जी ने कहा है कि राजन, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे राज्य में सतयुग है या कलयुग है। ये मत सोच देना कि समय अच्छा नहीं है। राजा चाहे तो कलयुग को भी सतयुग बना सकता है और राजा चाहे तो सतयुग को कलयुग बना सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये कहा जाता है। तो वहीं पर उन्होंने बताया है कि कालो वा कारणं राज्ञः और राजा वा काल कारणं। समय राजा को बनाता है या राजा समय को बनाता है। बनाने का तात्पर्य बदलना। संशयो माभूत, तुम्हारे विषय, तुम्हारे हृदय में इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। राजा कालस्य कारणम, का समय को बनाने वाला राजा होता है। यही कुंती जी ने युधिष्ठिर से कहा है और यही गीता पितामह ने युधिष्ठिर से कहा है।
कि तुम राजा हो गए हो, तुम समय बनाने वाले हो, तुम चाहोगे तो सतयुग होगा और तुम चाहोगे तो प्रजा में भ्रष्टाचार और कलयुग हो जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है राम राज्य के बारे में? राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका, बैर कर काबू सुन कोई, राम प्रताप की क्षमता कोई। और उसी में आगे लिखा है कि त्रेता भई सतयुग की करनी। युग तो त्रेता है पर प्रजा में सतयुग हो गया, त्रेता में सतयुग हो गया। चारों चरणों के तरफ प्रतिष्ठित हो गया। तो इसी में आगे आएगा, एक उमा संगीता में भी एक श्लोक आया है, वहां भी स्पष्ट कहा है कि प्रमाणम यदि कुरुते धर्माचारेण पार्थिव। पार्थिव कहते हैं राजा को। अपने धर्म के आचरण से राजा जो आदर्श दिखाता है प्रजा को, प्रजा उस पर चले। जैसा राजा होगा प्रजा उसका अनुसरण करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदि यदि आचरत श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जिसको जनता अपना आदरणीय मानती है, वो जिस प्रकार का आचरण करता है जनता उसको अनुकरण करती है, उसके पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं नियम बनाने वाला, मैं सृष्टि बनाने वाला, और मैं ही अपने नियम कार्य का पालन न करूं तो जनता क्यों करेगी? जनता जो मुझे इतना मानती है, जानती है, और मैं ही अपने बनाए नियम को भंग करूं तो जनता उस नियम का पालन क्यों करेगी? तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। इसी कारण से जो विपरीत विवाह होते हैं उनका समाज ने मान्यता देखो सबको दे रही है। हम अपना समाज ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। विधिवत बारात लेके आओगे तो ऐसे विवाह होता है, और लेकर लड़की को चले गए कोर्ट मैरिज कर ली, वो भी विवाह होता है। समाज उसे भी मान्यता देता है। 8 प्रकार के विवाह हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते। हम आपको जो बताना चाहते हैं, ये चांडाली कहते, चांडाल किसको कहते हैं? जब ब्राह्मण वर्ण की कन्या किसी शूद्र से विवाह कर लेती, और शूद्र में विशेषकर जो नीच अंत बिल्कुल सत्य निचली श्रेणी के हैं, उनसे तो विवाह कर लेती है, उससे उत्पन्न संतान चांडाल नहीं जाती। उसको पुराने जमाने में तो बस्ती के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, बाहर मोहल्ला अलग होता था। उसकी प्रकार की यहाँ पर घटना आई है। सूर्य कहते हैं कि आपने जिसको चांडाली कहा है ऋषि सौनक जी, ये पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। वहां इसका नाम था सौमिनी। सौमिनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण बालक से विवाहित हुई। विवाह के पश्चात
सुरुजातिता, ऐसी बीमारी लग गई जो उससे पीछा नहीं छोड़ा, प्राण लेकर ही बीमारी समाप्त हुई। पति इस ब्राह्मणी का, जिसका नाम रोहिणी है, ये बढ़ गया। थोड़े दिन की घटना थी, नौजवान थी, बच्चा था नहीं कोई। विडंबना ये कि पथ भ्रष्ट हो गए, बुरी संगत में पड़ गए, पथ भ्रष्ट हो गई, व्यभिचार नहीं हो गई। तो अब घर में रहना मुश्किल हो गया, तो घर को भी निकाल लिया लोगों ने। निकल घूमते घामते कहते हैं, कश्चित शूद्र वरस्तामयी विचरन्ति निजेक्षया। अपनी इच्छा अनुसार घूमती थी, एक शूद्र से संपर्क हो गया। दृष्ट्वा वने स्त्रियं चक्रे निनाय सुगृहं तथा। दोनों की बातचीत हुई, उसने कहा ये अकेली है, वो इसको लेकर के अपने घर चला गया। उसने अपने घर में इसको रखा। तो अब वही जंगल में जहाँ रहने वाले ये वही है कोलगीर, जिनको कहते हैं सब कुछ खाने पीने वाले। वो ब्राह्मण बालिका या वो स्त्री जब उसके साथ में रहने लगी, तो वहाँ जो कुछ होता था वो भी उसको लग गया। मांसाहार करने लगी, बारूणी मदिरा भी पीने लगी। एक दिन की घटना है, वो जो शूद्र था, वो जो पति जब ये दूसरा जो है, 2-4 दिनों के लिए घर से चला गया। इसके पास खाने को कुछ था नहीं, कुछ बहनें नौकरी इजाजत बदी थी। एक गाय भी थी, तो अपने वो रात को पीट के जो उसको लगी भूख, रात का समय, तो इसने तलवार उठाई अपने पति की और मांस के लिए उसमें गई। तो नशे के अंधे पर में इसने देख नहीं पाया, इसने तलवार मारी, बछड़ा मर गया गाय का। भेड़ की जगह पर बछड़ा मर गया। और इसने वो जब नशा होता है तो इसने को समझा नहीं, इसने उसका मांस खा गई। तब इसे समझ में आया, अब तो ये पुरानी कर्म में तो है ना, कहते हैं भगवान का नाम लिया, शिव शिव शिव, ये हमसे बड़ा पाप हो गया, ये क्या हुआ। ये उसके मुंह से जो भगवान के नाम निकले हैं, तो क्या हुआ। सामूर्तम जीवन भगवान शिव ध्यान करने लगी, प्रभु हमसे हो क्या है, कितना भी करो तो हो गया तो हो गया। कहते हैं तो पाप के प्रभाव से उसका जब शरीर छूटा, काल से वज्रमापन्ना जगामयं संशयम्। यमराज के यहाँ जब पहुंची, तो यमराज ने इसको चांडाल के घर में डाल दिया। इस प्रकार से पूर्व जन्म की ब्राह्मणी दूसरे जन्म में चांडाली होगी, चांडाल के घर में उत्पन्न हुई। कर्मों को देख करके यमराज ने इसको नरक को छेड़ने वाला, और ये कुसंग में पढ़ने से पहले तो ठीक है, तो वो सब मिला करके ये हुआ कि दूसरा जन्म दे दिया गया
अधिक दिनों तक नरक में भी नहीं डाला और प्रमोशन नहीं हुआ, ब्राह्मण से चंडाल के घर में आ गई, सबसे निचले, लेकिन मनुष्य जन्म मिल गया। जब चांडाल के घर में जन्म हो गया, लेकिन कर्म कहाँ जाएंगे? जन्म से अंधी हो गई, यानी कुरूप, चेहरे पर कोई चेचक के दाग, जन्मांग, बाल्ये विध्वस्त पितृ मातृका, माता पिता भी बचपन में ही चल बसे। अब क्या करें? अंधी, लकड़ी हाथ में लिए, गली गली मारी मारी घूमती है, खाने पीने को मांग के खाती है, जहाँ से जो कुछ मिल जाता है खाने को, उसी से पेट चलता है। जीवन बीता, बुढ़ापा आया, जर्याग्रस्त सर्वांगी दुःखमाप दुरत्ययम्। जब शरीर में बुढ़ापा आया तो अब दुख और बढ़ गया। जवानी तक तो चलो ठीक है, हाथ पैर चलते थे, अंधे थे तो लकड़ी के सहारे चल के देते थे। अब स्थिति ये बनी कि दुखम आप तुरंत असहनीय प्रारंभ हुए। कहते हैं कैसे मानते मानते खाते, अंधे बनते, कोई रास्ता बता देता है तो कुछ कर देता है, तो ठीक नहीं तो गिरते पड़ते। गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, मानते खाते खाते था ही नहीं, जहाँ खाया मिला, जहाँ मिल गया लेट गए, रात काटी फिर चलिए मानते खाते। ऐसे दैववश गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची तो अब यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने को मिलने लगा, तो किसी प्रकार से मंदिर के किनारे तक पहुंच गई। अब जहाँ आसानी से भोजन मिल जाता है वहाँ पहुंच गई। घंटा बजते हैं, पूजा होती है, आवाज कान में जाती है, वहीं बैठ करके ये भीख मांगती है। आने जाने वाले लोग इसको भोजन इत्यादि दे देते हैं, यही उसका सहारा है। एक दिन की बात है, एक पुण्यतमा रागी था जो जल चढ़ाने आया होगा, भगवान शिव की पूजा करने आया होगा, ये भोजन मांग रही थी। एक पुण्यतम पांथा प्राक्षिपद बिल्व मंजरी। जो उसने प्रसाद या भोजन दिया उसमें बेल का पत्ता पहुंचे, भगवान का प्रसाद, वो उसके अंजलि में गिरा तो उसने सोचा, देखा ये क्या है, कुछ पत्ता ऐसा मालूम पड़ा, तो वो अंजलि से निकाल करके कि इसमें खाने को क्या है फेंक दिया उसने। कहते हैं कि वो जो उसने फेंका उसे क्या पता कहाँ क्या है, वो उसके हाथ का फेंका हुआ पत्ता कहीं आसपास में शिवलिंग था कोई और, उसके ऊपर दिया जाता है। पापात का
कस्यचित्तित्या भाग्य प्रारब्ध है शिवलिंग से मस्तके, वो उसने हाथ से पत्ता निकाल के जो फेंका है तो शिवलिंग के ऊपर दिया। तो दैवं शिव चतुर्दश्याम रात्रौ पांचजनान मुहूर्त, वही शिव चतुर्दशी महाशिवरात्रि का समय उस रात्र में एक बार वहां रहती थी तो उस दिन उसको भिक्षा ही नहीं मिलती शिवरात्रि वाले दिन। यत्किंचित न लेभे, कुछ भी नहीं मिला उनको, दैवी योग था, दैव गथा बना के उस दिन उसको कुछ भोजन ही नहीं मिला। ये ऐसा हुआ, दैव योग से हुआ, नहीं मिला तो नहीं मिला। भगवान के क्षेत्र में भगवान के समक्ष रहते हुए आज मेरा हाथ व्रत हो गया। एवं शिव चतुर्दश्याम व्रतम जातम च निर्मलम, उसका व्रत हो गया वहां। अज्ञान तो उसका इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम व्रत आए क्या है। आज चतुर्दशी जब दिखाई नहीं पड़ता, वो तो मांगने खाने वाली मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला आज मिला ही नहीं। हाँ, तो उसका अज्ञान से भोजन मिला नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल शनैर्निवव्रते दीनां स्वदेशायैव केवलम, वो दीन, वो मांगने वाली चंडाली वहां से चल पड़ी। जब एक दिन भूखी नहीं, मिला ही नहीं उसको भोजन, तो उसने कहा कि चल फिर क्या कहीं और देखो भाई। जब दिन भर हो गया, 24 घंटे भोजन ही नहीं मिला, तो उसने सोचा दिखाई तो पड़ता नहीं, कहा कहीं चल करके देखो। तो इस प्रकार से वो बुढ़ापे से ग्रसित शरीर, गिरते पड़ते, चलने को हुई थोड़ी देर चली और भूख के कारण अचेतावतीं भूमि, मैंने कहा जहाँ शिवलिंग होता है उसका निश्चित क्षेत्र होता है जो शिव क्षेत्र कहा जाता है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत वो गिर पड़ी और प्राण निकल गए। साक्षात कृपया जगाम परमं पदम, भगवान शिव जी की कृपा हुई और वो परम पद को प्राप्त हुई, शिव साई को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो यहाँ पर भगवान शिव के क्षेत्र में शरीर छोड़ करके मुक्त हो गए। सूर्य जी कहते हैं इसीलिए गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के शिव तिथौ उपोष से महाशिवरात्रि के दिन उपवास करके शिव मस्तके कृत्वा जागरणं साहि चक्रे बिल्वार्चनम ऋषि। प्रातःकाल बिल्वपत्र के साथ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। देखो इस चंडाली के द्वारा
बिना कुछ सोचे समझे उपवास भी हो गया, उसके हाथ का फेंका हुआ बिल्वपत्र भगवान पर चढ़ गया और शिव क्षेत्र में प्राणांत होने से उसकी मुक्ति हो गई। ये गोकुल क्षेत्र में महाबलेश्वर के नाम से, महाबल नाम से शिवलिंग है, उनका महात्म्य है। इस प्रकार से इस चांडाली को अनजान में भी भगवान शिव की सेवा हो जाने से उसकी मुक्ति हो। तो जो ज्ञान की करे उसके तो बातें क्या है। इसी प्रकार की एक घटना और बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी ऋषियों, सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं सौदास। सौदास नाम के राजा हुए, हम आपको थोड़ा सा बता दें, श्रीमद् भागवत में भी इनका नाम आया है और ये भगीरथ जी के वंश में है। हुआ कि जैसे प्रतापवान की कथा पढ़ रहे हैं मानस में, बिल्कुल वैसी ही घटना है। कोई एक कोई शत्रु था इनका, राक्षस। इन्होंने सौदास जी ने अपने गुरु जी वशिष्ठ जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और उस राक्षस ने छल पूर्वक इनके रसोई में प्रवेश पा लिया। किसी तरीके से भोजन बनाने वाले को हटा दिया, वो स्वयं पहुंच गया और उसने वहां पर वो मांसाहार वाली रसोई बना रसोई भूसुर मानो, जैसे प्रतापवान के प्रसंग में बात आती है, बिल्कुल ऐसे हो गया। देखिए आप तो सोचिए, राजा हैं और सब हैं, शिकार होती है तो खाया पिया सब जाता है। अब आप उसको बात को उसको तर्क में न लें। तो इसने बना दिया और वशिष्ठ जी के आगे भोजन पहुंचा दिया। किसी प्रकार से जो सामने भोजन पहुंचता है वशिष्ठ जी जान गए। वशिष्ठ जी जान गए। सुदास, इनके पिता के नाम सुदास था, पुत्र के नाते सौदास कहे गए, वैसे इनका नाम मित्रसा है। वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि राजा तू इतना कैसे नीच हो गया, मेरे सामने मंत्र रख दिया, ये राक्षस वाला काम तूने किया, जा राक्षस हो जा। गुरु जी ने नहीं का ट्रेन में जा। राजा को बहुत बुरा लगा। मेरी कोई हमें पता भी नहीं क्या हुआ, गुरु जी ने पूछा भी नहीं, शाप दे दिया। राजा को भी क्रोध आ गया। राजा ने भी हाथ में जल ले लिया, कहा गुरु जी फिर बिना विचारे जो बात करेंगे तो हम भी शाप दे देंगे। अच्छा से था, शक्ति उसके अंदर भी है। आज गुरु जी के लिए उसने जल ले लिया, संकल्प कर दिया कि गुरु जी फिर हम भी शाप देते हैं। पत्नी देख रही थी रानी, दौड़ के आई, राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने क्या करा है, ब्राह्मण है और गुरु है, ये नहीं होगा। उसने पैर पकड़ लिया। राजन ये उचित नहीं है, शत्रु नहीं है, सदैव
तुम्हारे नहीं, तुम्हारे वंश में जितने राजा हुए हैं सबका हित किया है। आज क्रोध है कोई बात नहीं, दंड दिया है, दंड अपने को ही दिया जाता है। राजन शत्रु नहीं है, बदला नहीं देते। ब्राह्मण है, अवध्य है, और आप ये मत करो कि गुरु को श्राप, ये भी उचित है। समझाया रानी ने। रानी का नाम था मदयंती। दमयंती नल वाली है, इनका नाम है मदयंती। रानी के पैर पकड़ने से, समझाने से अब वो जल तो अभिमंत्रित तो हो गया। राजा कह सोचता है इसका क्या करें। राजा ने वो जल अपने पैरों पर ही डाल दिया, किसी को कष्ट नहीं देना अपने शरीर को। जो देने जा रहे थे पत्नी ने धर्म भ्रष्ट होने से बचा लिया। पतनात्रायते, जो पतन से रक्षा कर ले वही पत्नी, और जो पतन से रक्षा कर ले वही पति। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो पति के धर्म में सहभागिनी हो, उसको गिरने से बचा ले वो पत्नी, और जो अपनी पत्नी को सर्व प्रकार से रक्षण करे वही पति। महाराज जी ने जल अपने पैरों पर डाल दिया। प्रभाव ये हुआ पैर काले पड़ गए, पैर काले पड़ गए। उस दिन से महाराज जी का नाम कलमास भी हो गया। कलमास कहते हैं काले काले पैर वाले। तो ये इनकी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में महाराज जी को जब शाप मिल गया तो सब विभ्रद राक्षसम रूपम, बहुत अच्छे राजा थे, पर गुरु के शाप वश राक्षस शरीर प्राप्त हो गया। वो राक्षस हो गए उसी से। महाराज जी का जब वो स्वभाव, वो स्वरूप हो गया तो उन्होंने घर छोड़ दिया, छोड़ के जंगल चले गए। पुत्र राज सिंहासन पर सोचा जंगल चले गए। रानी मदयंती उसको बहुत रोका, लेकिन वो भी साथ गए। उसने कहा महाराज हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ जो भी होगा। तो राजा ने अंततः ये कहा कि रानी राक्षस का स्वभाव उग्र होता है, शाप मुझे हुआ है। किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई या मेरे से ही तुम्हें हानि हो गई, हमें भूख लगी हमने तुम्हें खाई लो। राक्षस तो राक्षस। तो रानी ने कहा जो कुछ होगा देखेंगे। गुरु जी से प्रार्थना की, वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि राजन अब हो गया, वो हो गया, मेरे मुंह से निकल गया। उन्होंने वो कहा केवल 12 वर्ष के लिए ये स्थिति रहेगी, और भोजन का समय भी उन्होंने निश्चित कर दिया। छठे मुहूर्त में, अर्थात ये कहना चाहिए तीसरे पहर, दोपहर के बाद, चौथे पहर से पहले एक बार एक आहार ये उन्होंने कर दिया। तो रानी ने कहा ठीक है, वैसे मैं साथ रहूंगी और उतना समय पर अलग रहूंगी, ऐसा रहते लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। जब आपके भोजन का समय है तब हम अपने अलग चले।
अन्यथा हम साथ रहेंगे। तो कहते हैं कि एक बार की घटना इस प्रकार से जंगल में समय कटने लगा। मांसाहारी तो होते ही राक्षस है, तीसरे पैर में चौथे पैर के बीच में जो मिल जाता है एक खा लेते हैं। एक दिन की घटना, एक ऋषि थे ब्राह्मण पचपच, नवोढ़ मुनि दंपति। नवोढ़ा का मतलब होता है कि विवाह हुए थोड़े दिन हुए थे, अर्थात संतान नहीं थी। एक दिन भूख लगी तो वो निकल गए थे, वो सामने पड़ गए। राजा ने भूख को समझा, राजा की पकड़ में वो मुनि आ गए। अब वो समय तो राक्षसी वृत्ति का है, भोजन का समय है, अब और तो कुछ दिखाई नहीं देता, न कुछ सुनाई पड़ने वाली बात है और न वो कुछ सुनने वाली स्थिति नहीं है, सुनाई भी पड़े। राक्षस तो राक्षस को मनमानी करता है। वो ब्राह्मणी बहुत कुछ रोई राजा के सामने, कहती है राजन तुम सूर्य मंदिर के ऊपर तुम मेरी रक्षा के लिए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए और तुम ही जब ये करोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। पर राजा को उस राक्षस को नहीं सुनना था, नहीं सुना, वो ब्राह्मण को खा गया। अंततः अब तो मन पत्नी जो पत्नी है उसकी उसका तो कोई वश नहीं रह गया, जिसका आदमी राक्षस ने खा लिया समाप्त तो हो गया। उसने शाप दिया राजा, कहा यस्यान में भक्षिता पाप, अरे पापी तूने मेरा पति खा लिया। कामताया कामताया पति, अभी पुत्र या संतान नहीं थी, तो वो कहती है कि हम दोनों कामार्थ थे, उस स्थिति में थे। और तूने एक को खा लिया, इसलिए तवापि मृत्युराधानात् अगत प्रज्ञदर्शिता। संतान उत्पादन के लिए रानी के पास जब भी तुम जाओगे, राजा तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस विचार से भी तुम रानी का स्पर्श करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं शाप देती हूँ। उस ब्राह्मण पत्नी ने शाप दिया, भरतारम् अनुगच्छन्ति संविशन्ति हुताशनम् राजानम् राक्षसाकारम् साक्षसा प्रजापना। वो राक्षस वृत्ति में जो राजा थे उसको उस ब्राह्मणी ने शाप दिया। इस प्रकार से शाप हो गया। संतान के लिए जब रानी के पास तुम जाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
अब एक के स्थान पर दूसरा हो, एक तो 12 वर्ष का वो वशिष्ठ का चल रहा है और दूसरा ये ब्राह्मणी का तप हो गया। धीरे धीरे समय बीता, इस बीच में और अच्छी कहानी है, लेकिन उसका यहाँ पर समय नहीं है या यहाँ उल्लेख नहीं है। यहाँ भगवान शिव जी के महात्मा का वर्णन है, इसलिए वो कहानी हम फिर छोड़ते हैं। वो श्रीमद् भागवत में भी छोड़ा जा रही है और अन्यत्र महाभारत में विस्तार करा जा रही है। तो ये राजा 12 वर्ष पूर्व में घर पहुंचता है। हाँ, तब तक संतान इसके भी नहीं थी, संतान इसके भी नहीं थी। राजकाज वशिष्ठ जी देख रहे थे, राजकाज तब तक वशिष्ठ जी देखते रहे। 12 वर्षों के बाद में राजा सौदाज जब घर पहुंचता है तो रास्ते में संतान कोई थी नहीं, तो वैसी स्थिति जब बने तो रानी ने याद दिलाई, कुछ इतने हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अंततः जब कोई संतान, अब परिस्थिति नहीं है, क्या हो चुका है, अनपत्यो विनिर्विन्नो राज्य भोगे जो पार्थिवा। मैंने कहा ना कि अब किस लिए, किसके लिए रहे, निर्विन्नो से वैराग्य हो गया घर से, अब किसके लिए, संतान नहीं है, ब्राह्मणी का शाप है, संतान हो नहीं सकती। विसृज्य सकलां लक्ष्मीं वनमेव जगामहो। उसने राज्य संपत्ति सब छोड़ करके और कहा कि हम वन चले जाएंगे, वन की ओर जाने लगे। सूर्य कहते हैं ब्रह्म हत्या तो लगी, आज कुछ सामने दिखाई पड़ गई। स्वपृष्ठता समायान्ते ब्रह्म हत्यां तु दुःखदां। ब्राह्मण को मार चुके थे तो ब्रह्म हत्या तो लगी, अब वो दिखाई पड़ती है। ददर्श विकटाकारां, विकटाकार उसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। महाराज ने बहुत कुछ उससे छूटने का प्रयास किया। जब दान यज्ञ करने का प्रयास किया, तीर्थ स्नान इत्यादि सब किए, पर ब्रह्म हत्या से छुटकारा नहीं मिल रहा था। घूमते घूमते एक बार मिथिला के पास से निकल कर उस रास्ते से पहुंच गए। बीच में आश्रम पड़ता था गौतम जी का, अहिल्या गौतम जी, उधर से निकले तो सौदास ने सोचा महाराज कैसे मिलना। गौतम जी से आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम किया। ऋषि पूछते हैं सब कुशल तो है, कैसे आना हुआ तुम्हारा जीवन में, ऐसे तो ऐसा हो गया था, पूरी घटना होता है। गुरु जी का शाप हुआ, शाप के कारण ये ब्रह्म हत्या हुई। क्या करें, कहाँ जाए, शांति नहीं मिली। नाना पाया कृताहि में तच्छांचे ब्रह्मता होने। हालांकि हमने बहुत प्रयास किया है, उपाय किए हैं, पर ये ब्रह्म हत्या छूट।
अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हम आपकी शरण में हैं प्रभु, या तो इसे दूर करें या उपाय बताएं। तो गौतम जी ने कहा, राजन शिवे शास्त्री भक्तानां क्वा भयं शरणैकिनां। राजन शिव जी के होते हुए कहाँ भागते हो? उनकी शरण में जाओ और भावी हुए की सगाई त्रिपुरा, उनकी शरण में जाओ। उनके होते हुए तुम कहाँ भटक रहे हो? और उन्होंने स्थान बताया कि राजन गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नाम का वही भगवान शिव जी हैं, महाबली, उनकी शरण बताया। वहां तुम्हें शांति मिलेगी और इस ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिलेगी। ऋषि वाणी होगी, आशीर्वाद होगा। महाराज जी वहां जाते हैं गोकर्ण क्षेत्र में। तत्रास्ति शिवलिंगम तन, जहाँ पर वो शिवलिंग है वहां पहुंचते हैं। तीर्थ में स्नान किया, स्नान करके भगवान शिव का यथाविधि पूजा किया। तत्र तीर्थेषु सुस्नात्वा समभ्यर्च्य महाबलं निर्दूता शेष पापौ अलवत् शंभो परम पदम। महाराज जी को यहाँ आकर के सिद्धि प्राप्त हुई, ब्रह्म हत्या से छुटकारा कर दिया भगवान के पूजन से। इस प्रकार से महाराज सौदागर जी ब्रह्म हत्या से छूट पाए। सूत जी कहते हैं कि ये सौदागर जी का जो चरित्र है, जो भी सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रिसप्त कुलई साधम शिव लोके ब्रजत लो, 21 पीढ़ियों को अपने उतार देता है। जिस प्रकार से यहाँ आकर के भगवान की आराधना करता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार। मैं थोड़ी बात आपको राजा सौदागर के बारे में और बता दूं। ये तो यहाँ पर शिव जी का है। दूसरे स्थान पर कथा आई है, श्रीमद् भागवत में भी थोड़े विवरण है, पर आज पर में हम महाभारत में कथा आई है। और उसके बाद में विस्तार से कथा आई है अश्वमेध पर्व महाभारत के। अच्छी कथा है, थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। जैसे नहीं उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने तुलसीदास ने कि बोले बिहसे महेश तव ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जस रघुपति करही जब सो तब से ही क्षण हो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राजा सौदागर की कहानी में सुनाए, इसमें कदम कदम पर दिखाई पड़ता है कि देखो क्या होता है। कभी राजा ने नहीं सोचा कि गुरुदेव हमें शाप देंगे। उसने क्या सोचा था कि हम गुरु जी को मांस खिलाएंगे ना, लेकिन
शत्रु तो शत्रु है, उसको मौका मिल गया और उसने अपना काम कर दिया, तो सामने नहीं बिगाड़ पाया तो धोखे से कार्य कर दिया। गुरु जी ने श्राप दे दिया, राजा ने जब देना चाहा तो वो भी अपने ऊपर डाल लिया। इसी वनवास की अवस्था की हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो अश्वमेध पर्व में आई है महाभारत के। यही महर्षि गौतम जी, महर्षि गौतम जी पत्नी अहिल्या जी हैं, इनके एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम था उत्तंक। महाराज उत्तंक भी बड़े बेटा महात्मा हुए हैं। इनका विवरण यह आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये महाभारत लड़ाई हो गई, श्री कृष्ण यहाँ से जाकर सीधे जा रहे थे द्वारका अपने घर, और रास्ते में राजस्थान उधर कहीं उत्तंक जी का आश्रम था, महात्मा जी आश्रम में थे। भगवान निकले, सामना हो गया, आदर सत्कार किया, बैठाया, हालचाल पूछे और उसमें एक बड़ी घटना थी तो पूछा जहाँ गए थे वहाँ हस्तिनापुर में क्या हुआ। अब श्री कृष्ण क्या कहें, बताना पड़ा, लड़ाई हुई, इतना बड़ा संहार हो गया, जैसे सुना इतना बड़ा संहार हो गया। उत्तंक बोले अच्छा तुम बने रहे और संहार हो गया, हाँ महात्मा को आज्ञा करो। कहा तुम श्री कृष्ण वहां बने रहे और घर में आपस में लड़ाई हो गई, 18 छोरी सेना मारी गई और तुम बने रहे। तुम्हारी वहां रिश्तेदारी, तुम्हारी वहां बुआ और उनके लड़के। अच्छा भाई बिल्कुल सीधे महाराज ने चल लिया तो हम साथ देते हैं तुम्हें, हाँ वहां करके आए हो तमाशा, कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए इतना बड़ा टुकड़ा। हम देते साथ भगवान को पैरों में गिरना पड़ा, महाराज क्षमा करो ये तो नहीं था, हमारे कोई दोस्त नहीं महाराज, हमने जो कुछ हो सकता था सब किया। तो यही उत्तंक जी यहाँ गौतम जी के शिष्य हैं और इतने अच्छे शिष्य थे। पढ़ने आए, बच्चा पढ़ने कब जाता है, बचपन में 5-6 साल के रहे होंगे, 8 साल के रहे होंगे। अब तो पढ़ाई गुरुकुल में रहकर होती थी, गुरु क्या लाओ, खाने के लिए मान खिलाओ, गुरु को भी खिलाओ, ये भी होता था। जहाँ व्यवस्था थी वहाँ थी, और नहीं तो भिक्षा मांग के खाना भी होता था। महाराज जी ने गुरु की इतनी सेवा की है उत्तंक जी ने गौतम और अहिल्या की, कि समय कब बीत गया जानी नहीं पाया। एक दिन हवन के लिए लकड़ियां लेने गए थे उत्तंक जी, जंगल से लकड़ी का गट्ठर बांध के लाए और आश्रम में जैसे ही डाला तो सफेद बाल दिखाई पड़ा उन्हें। तब महाराज को उत्तंक जी को ध्यान आया कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, जो सफेद बाल गठरी में दिखाई पड़ा, रोने लगी। गुरु माता बाहर निकल आई है अहिल्या जी, कहा बेटा क्या हुआ। तो माता जी हमको लगता है बुढ़ापा आ गया, ये बात सफेद। तब माता जी का ध्यान दिया क्या बेटा। माता जी कहते हैं अहिल्या जी कि बेटा तुमने इतनी सेवा की है, हमने भी ध्यान नहीं रहा, तुमसे कहें कि घर जाओ। हमें भी ध्यान नहीं रहा जैसा मेरा पुत्र, वो स्थिति में हमें कहने को भी उस समय नहीं मिला कि बेटा शिक्षा पूर्ण हो गई, तुम जाओ।
कहती हैं चलो उससे अब जाओ। तो उत्तम जी सोचते हैं कि अब कौन घर में रहा होगा, कहाँ जाए। फिर माता अहिल्या ने कहा जाओ, आज्ञा हो। गुरु जी ने भी कहा हाँ बेटा जाओ। तो खड़े हुए हाथ जोड़ करके कि ऐसे कैसे जाना, गुरुदक्षिणा बिना गुरुदक्षिणा दिए हम कैसे करना है। तो गौतम जी ने कहा कि बेटा तुमने इतनी सेवा की, इस सेवा ही गुरुदक्षिणा है। ये दक्षिणा सेवा ही है और कुछ नहीं है, समझा। गुरु जी चले गए। अब ये फिर बैठे उदास। माता कहती है अहिल्या क्यों नहीं जाते बेटा, जब गुरु जी ने कह दिया। तो कहते हैं नहीं माता मेरा मन नहीं मानता, बिना गुरुदक्षिणा किए दिए विद्या पूर्ण कैसे। बहुत ये कहा तो गुरु माता को थोड़ा सा लालच आ गया। अब तो पीछे पड़ गो चेला, यह लड़का है मान लो कुछ तो ले लगे। तो माता जी ने कहा कि बेटा उत्तम करो। इस समय जो राजा है वो सौदास हैं, उनकी पत्नी के कान में जो कुंडल पहनती वो कुंडल पहनने की इच्छा है। विशेष का वो कुंडल पहनने की मेरी इच्छा है। हमने उनका बहुत कुछ सुना है। तो उत्तम जी ने कहा तो मांगना ही है तो राजा के यहाँ मांग लेंगे और राजा के यहाँ जल्दी मिल जाएंगे। उत्तम महाराज यहाँ से चल दिए। उधर उनका साप वशिष्ठ जी का हो चुका था और राजा घर पे थे नहीं, जंगल में थे। वही राक्षसी वृत्ति चल रही थी। तो जब ये ब्राह्मण पहुंचा अयोध्या, पता लगा कि महाराज वो साप हो गया है और वो जंगल में रहते हैं। उत्तम जी डरे नहीं, कहा चलो राजा जहां मंगल मान चले। इधर गौतम जी आए घर पर। अहिल्या से पूछा उत्तम कहाँ है, तो अहिल्या ने पूरी घटना बताई। कहा वो पीछे पड़े हमसे, तो हमने कह दिया कि सौदास की जो राजा सौदास की पत्नी है मजेंती, वो जो कुंडल पहने हैं वो मेरे पहनने की इच्छा है, तो वो वही लेने गए। गौतम जी ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया अहिल्या, तुमने तो इस ब्राह्मण का अंत कर दिया। अब संकेत माता को तब गौतम जी ने बताया, अरे उसे तो वशिष्ठ ने शाप दे दिया, वो राक्षस है और ये ब्राह्मण वहां फंस जाएगा और मारा जाएगा। तुमने तो बहुत बुरा किया। अब दोनों बैठ करके यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। अंततः माता कहती है कि अब हमने जो हुआ प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बालक का कोई बाल बांका नहीं होगा।
महाराज आप गुरु हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। शिष्य का कल्याण हो, आपके आशीर्वाद में बहुत बल है। तो इस प्रकार से यही कर सकते थे, किया। इधर राजा के पास में पता लगाते हुए उत्तंग पहुंचते हैं, जाते हैं वहां। देवयोग से उसी समय पहुंचे जब वो खाने पीने का उनका समय। रानी वहां थी नहीं, वो समय था रानी न होने का बाद में। पहुंचते हैं, राजा ने इन्हीं को पकड़ लिया, उत्तर को। राजा कहता है कि ब्राह्मण अब तो बच गए हो, अभी कोई बात नहीं, कोई परिचय। बस राजा पहचान लिया कि कोई ब्राह्मण है। ये छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसने राजा ने कहा आप छूट नहीं सकते, मेरे भोजन का समय है और इस समय जो मेरे हाथ में आएगा वो छूट नहीं सकता, ये निश्चित समय है भोजन का मेरे। तो अब उत्तर को क्या करें? उत्तर ने सोचा चलो राजा से बात करते हैं। इतनी बात जब राजा कह रहा है तो इतना तो होश में है। जब ये देख रहा है, ये कह रहा है कि ब्राह्मण पकड़ में आया है, क्योंकि राजा ने कहा ब्राह्मण तुम छूट नहीं सकते। विधाता ने जो समय निश्चित किया है, जो राक्षस वृत्ति में हमारा भोजन का समय है, उस समय जो भी होगा फिर मेरा आहार होगा, तो तुम्हारा आहार होगा, छूट नहीं सकते। तो महाराज उत्तंग कहते हैं ऋषि कि राजन ठीक है, आप इस वृत्ति में हैं, फिर भी हम कुछ कहना चाहते हैं, सुन तो मेरी बात। राजन आया है, राजन गुरुवर्थिनम विद्धि। महाराज हम गुरु दक्षिणा के लिए आए थे, गुरु को कुछ देने के लिए प्रयोजन से आए थे और आपसे मांगने आए थे। तो ठीक है, आप किसी भी वृत्ति में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर महाराज ऐसी स्थिति में नीति ये कहती है कि जो व्यक्ति, आप तो राजा हैं, अगर कोई मांगने वाला सामने आया है तो पहले तो उसकी इच्छा पूर्ति करो महाराज। दूसरे को नहीं कहते कि मरने से पूर्व की इच्छा पूर्ति, वो स्थिति समझ लो। अच्छा, तीसरी महाराज बात यह है कि गुरु को दक्षिणा देने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, वो मैं आपसे मांगने आया था। तो ये तीनों बातें यहाँ पर होती हैं और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की हत्या नहीं की जाती। हम दक्षिणा दे देंगे उनकी, उसके बाद में आपके। वो राजा कहता है नहीं महाराज, हम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमारे भूख का समय है, दिन भर में 24 घंटे में एक बार भोजन होता है और हम आपको ऐसे छोड़ दें। बात हुई तो अंत में उत्तर अब कहते हैं कि राजन आप उस वृत्ति में, मैं भी आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। आओ आज एक शर्त करते हैं,
क्या शर्त? बोले महाराज आप हमारी इच्छा पूर्ण कर दें और हम आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। हम जिस लिए आए हैं गुरु दक्षिणा मांगने के लिए, वो हमारी इच्छा पूर्ण कर दें और गुरु दक्षिणा देकर के हम आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे, फिर आप हमें खा लेना। ये जो बात रखी तो कुछ हमने कहा नहीं, अच्छा आदमी जो पास में होता है वो तो प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमने उस दिन बताया था कि आपकी तो इसी में है कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो उसे शांति मिलनी चाहिए, भले ही 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए मिले। इतना बड़ा तपस्वी राजा के हाथ में पकड़ में आया है, क्या इसका प्रभाव नहीं है? इसी का प्रभाव है जो राजा इतनी शांति से बात कर रहा है, राक्षस होते हुए। महाराज उत्तम कहते हैं कि राजा ने शर्त कर लो यही, आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे गुरु की दक्षिणा चाहिए, वो आप हमें दे दें, हम गुरु जी को दे दें, और उसके बाद में हम आपके लिए भक्ष्य हैं, हमें खा लेना। तो राजा कहता है कि अगर आप ना आए तो संत ने कहा, उत्तंक जी ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हैं, मैंने शर्त रखी है, प्रतिज्ञा है, ऐसा थोड़ा ही होता है। पुनरेश्याम इत्येवशम, महाराज गुरु दक्षिणा दे करके हम आपके पास आएंगे, ये मेरी बात है। और गुरु दक्षिणा महाराज आपसे ही मुझे लेनी है, क्योंकि वो आपके पास ही वस्तु है, अन्य किसी के पास है नहीं। तो ठीक है। उत्तम जी कहते हैं कभी मैंने झूठ नहीं बोला, आपके सामने भी झूठ नहीं बोलूंगा, मृत्यु है तो है संसार में, वो तो एक दिन होनी है। तो ये जो कर दिया कि महाराज असल से कभी जीवन में नहीं बोले, आपके सामने जो कह रहे सही कह रहे हैं। राजा को भी विश्वास हुआ, राजा ने कहा क्या चाहिए बताओ। कहा महाराज आपकी पत्नी जो कान में कुंडल पहने हुए हैं वो हमारी गुरु माता ने मांगे। तो राजा कहता है वो मेरे पास तो है नहीं, वो तो रानी के पास हो गए। तो ऋषि कहते हैं कि हमने सुना है वो आपके साथ ही रहते हो, कि हाँ रहते तो है मेरे साथ, लेकिन मेरे आहार का समय है, इस कारण वो इस समय हमारे पास नहीं होंगे। देखो यही कहीं आपके पास होगी, किसी झरना नदी के किनारे कहीं एक आदमी बैठी होगी, और ब्राह्मण ये तुम्हें मुझसे ही चाहिए तो जाओ। अब शर्त तो हो ही नहीं, जाओ रानी से कहना क्योंकि मैंने कहा है वो कुंडल दे देना। उत्तम जी पहुंचते हैं, रानी मदेंद्र के पास में ढोल नाम के मिलते हैं, नदी किनारे बैठी थी, परिचय दिया और कहते हैं कि राजा से हम मांगने गए थे और राजा ने कहा है कि कुंडल आपके मांगो जा करके वहां। तो रानी कहती है कि ऋषि एक बात यह है कि तुम राजा के हाथ पे झूठ कहते गए, ये शंका उत्पन्न हो रही है। ये भोजन का समय मैं भी वहां नहीं रहती, तुम उनके पास जाकर के छूट कैसे गए? और दूसरी बात ये है
कि ये जो हम कुंडल पहने हैं इनके ग्राहक बहुत हैं। देवता, राक्षस, नाग, तीनों लोकों में लोग इन कुंडलों को चाहते हैं। ये विशेष कुंडल हैं। हम कैसे मानें कि राजा ने कहा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? भाई तुम छूट के बच के कैसे आ गए? शंका यही क्यों हो रही है? और तुम ऐसी चीज मांगने आए हो? ये कुंडल जाने कितने लोग चाहते हैं। इमें ही दिव्य मणिकुंडल में, ये दिव्य कुंडल हैं, मणि से युक्त हैं। देवास्य यक्षास्य महर्षयश्च, देवता भी चाहते हैं, यक्ष भी चाहते हैं, अरे ऋषि मुनि तक चाहते हैं। और उसके करे तो ही करे हो। खास बात क्या है? रानी बता रही है, छोटे से बड़ा जैसा जो पहनने वाला होता है उसके अनुसार ही अपने आप छोटे बड़े भी हो जाते हैं। दूसरे खतरा उसका पृथ्वी पर रख देंगे, अगर कहीं गिर गया तो नाग लोग ले जाएंगे, बच नहीं सकता। अगर पहनने वाला अपवित्र स्थिति में पहने है तो यक्ष ले जाएंगे। कितनी विचित्र है। पहने पहने सो गए तो देवता ले जाएंगे। ऐसी चीज है। यानी बहुत से ग्राहक बता दिया। तो और साथ में कहा कि महाराज इसलिए हम कह रहे आपसे, ये दिव्य हैं और इनको सब लोग चाहते हैं। और अगर राजा ने कहा है तो आप साक्ष्य लाओ, सबूत लाओ। कैसे कहा राजा ने? प्रमाण आपको देना पड़ेगा। उत्तम कुमार राजा लोग के फिर राजा के पास पहुंचे। कहते राजन वो तो रानी कुंडल दे, वो कहते हैं साक्ष्य गवाही का प्रमाण का कि राजा ने कहा है। तो राजा कहते हैं कि हम सब तो सकते हैं, जाओ मैं बात में कह रहा हूं, रानी से कहना और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। केवल इतना कहना जो मैं कह रहा हूं। राजा ने कहा कि न चाहिए गति क्षेम्या। रानी से मेरी ओर से कहना कि राजा ने कहा है कि हमारी जो इस समय गति है ये कोई अच्छी तो है नहीं। गति जो हमारी है राक्षस हो गए, ये कोई अच्छी गति तो है नहीं। न चान्या विद्यते गति, और इससे अच्छी गति हमारी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो साफ है। कोई परिवर्तन होने की भी संभावना नहीं है। एतन में मतम आज्ञायो प्रयच्छ मणिकुंडले। रानी से कहना कि देवी, राजा ने कहा है कि जो हमारी स्थिति है अच्छी तो नहीं है, बुरी स्थिति में, जिस बुरी स्थिति में हम हैं, और इसमें अच्छा कुछ होने की संभावना भी नहीं दिखती, कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिखती। तो ये विधि ने
दान करे कल्याण। राजा विचार करता है, रानी ब्राह्मण सम्मुख खड़ा है, देख मांगने आया है गुरु दक्षिणा के लिए। कहा जाओ रानी से इतने कह देना कि जो मेरी गति हुई है इससे बुरी गति हो नहीं सकती और इसमें किसी सुधार की संभावना भी नहीं दिखती है, इसलिए तुम इस ब्राह्मण को ये बोलकर दे दो। उत्तम जी ने जाकर के यही शब्द कहा, राजा ने ये कहा। रानी समझ गई। और राजा के बाद से रानी के समझ में आया कि ब्राह्मण राजा के बाप होकर के आया है। रानी ने कुंडल उतार के ब्राह्मण को दी, उत्तम किटी को दिए। अब उत्तम किटी लौट के आते हैं राजा के पास। गए नहीं कि लेकर सीधे चले जाना, रानी से कुंडल लिए फिर राजा के पास में आए। कहते हैं राजन, मैं कृतकार्य हो गया, कुंडल तो मिल गया, अब जाकर के गुरु माता को देना ही शेष है। तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं राजन, हम लोग इतनी देर से एक साथ हैं, सज्जन लोग कहते हैं किसी के साथ में 5-7 कदम चलो तो मित्रता हो जाती है। महाराज उत्तम को कहते हैं राजन, इतनी देर से हम आपके साथ में हैं, बातचीत चल रही है, हमारा प्रयोजन आपने सब दिया, हमको मांगने को सब दिया है। तो जब किसी के साथ 5 कदम 7 कदम चलने से मित्रता हो जाती है, तो हम तो इतनी देर से आपके साथ में, हम भी आपको एक मित्र के स्तर पर ही देख रहे हैं। रक्षित होंगे आपके मित्र कोई हो सकता है, तो हम मित्रता के नाते आपसे कुछ पूछना चाहते हैं महाराज। राजा कहता है पूछो महाराज। क्षमं चेदिह वक्तव्यम्। राजा कहता है कि ब्राह्मण तुमने हमें इस योग्य तो समझा, कुछ पूछने योग्य, लोग तो हमें देख कर दूर भागते हैं, कोई बात नहीं आता, और तुमने मित्र कहा और तुमने इस योग्य भी समझा कि हमसे कुछ पूछें, राय लें या बात करें। प्रयोजन तुम्हारा पूरा हो गया, तुमने मांगा तुम्हें मिल गया, तुम जा सकते थे, पर फिर भी तुम मेरे पास आए। इसका तात्पर्य है तुमने मुझे इस योग्य समझा कि मुझसे बात की जा सकती है। पूछो क्या पूछते हो ब्राह्मण, क्या पूछते हो? ऋषि उत्तम को पूछते हैं कि राजन, मित्र होने के नाते हम आप एक बात आपसे बोलते हैं, जिस प्रयोजन से मैं आया था, जिस काम से मैं आया था, मेरा कार्य हो गया, अब इसलिए बाकी है जाकर के गुरु माता को देना। तो महाराज एक बात बताओ, मित्र होने के नाते आप राय दो हमको कि महाराज हम लोग क्या आए कि ना आए। चलता है वैसे तो हम प्रतिज्ञा में फंसे हम आएंगे महाराज, लेकिन एक वैसी बात हम पूछ रहे हैं, आप राजा हैं, सब कुछ जानते हैं, और कहते 5 कदम चलने के साथ में मित्रता हो जाती है। आज हम उसी के अनुसार एक मित्र का धर्म निभाते हुए हम आपसे बस राय दे रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं कि महाराज हमें यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। राजा देखता है, उसने देखे
कहता है ब्राह्मण, तुमने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है और तुमने मुझसे पूछा है, तो उत्तर मैं देता हूं। कहा ब्राह्मण, तुम वापस नहीं आना। इसे कहते हैं कि परमात्मा से सब कुछ हो चाहे तो कुछ हो जाए, बुद्धि खराब ना हो। वो उस स्थिति में राजा कहता है कि ब्राह्मण, तुमने मुझे मित्र कहा है, तुमने मेरे से प्रतिज्ञा की है, पर मित्रता की राय अगर तुम मुझसे पूछते हो तो लौट के यहाँ नहीं आना, नहीं तो तुम्हारे ब्राह्मण नहीं। मत समीपम तुझश्रेष्ठ न आगंतव्यम कथंचन। ब्राह्मण, अपना कार्य करने के बाद में, प्रदक्षिणा देने के बाद में तुम्हें यहाँ आना नहीं है, नहीं आना है। बस मुक्त हो गए प्रतिज्ञा से। महाराज जी वहां से कुंडल लेकर के आते हैं और माता जी को इस प्रकार से ये ऋषि हैं और ये राजा सौदास हैं जो राक्षसी वृत्ति में भी बुद्धि परमात्मा की प्रेरणा है, जो बुद्धि खराब नहीं है, सब खेल रहे हैं, सब कुछ है। ये ब्राह्मणी की जो हत्या हुई थी और जो कहानी आपको बताई उसके बाद की घटना है, यानी शाप वो भी ब्राह्मणी का हो चुका था, उसके बाद की घटना है। इसीलिए राजा ने कहा रानी से कहना कि हम जिस स्थिति में हैं इसमें सुधार होने की भी स्थिति नहीं है, तो तुमसे जो ब्राह्मण मांगने आया है वही पहले वाली संतान नहीं होगी तो वैभव किस लिए, सब छोड़ना ही पड़ेगा, तो दान रूप में दे दो। तो इस प्रकार से राजा सौदास की कथा है, मैंने संक्षेप में आपको बताई कि इतनी आपत्ति में भी जिसकी बुद्धि रही कि भगवान की कृपा है, और इसी कृपा के कारण महाराज जी गोकर्ण क्षेत्र में आकर के भगवान शिव की आराधना करके और अपनी गति बढ़ाई। इसके पश्चात ये गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर नाम के जो भगवान शिव जी प्रतिष्ठित हैं उनके महात्म के संबंध में बताया गया, उनकी महत्ता बताई गई है। क्यों यहीं आकर के वो चंडाली भी मुक्त हुई और ये राजा सौदास भी मुक्त हुए ब्रह्मत्या से। अब आगे ऋषि पूछते हैं कि महाराज और दूसरे जो हैं शिवलिंग उनकी भी आप बताएं। तो सूर्य कहते हैं महावनम तत्रास्ति, इस गोकर्ण क्षेत्र के पास में ही आगे महावन नाम का क्षेत्र है। पवित्रम अति विस्तरम, जो बहुत ही पवित्र है और